मेरे साथ हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सब जय जवान की आप शुरुआत करने जा रहे हो, क्या है ये आपका आंदोलन और क्यों उसकी शुरुआत कर रहे हो? देखो, जय जवान कैंपेन बीजेपी एक अपनी स्कीम लेके आई थी, अग्निपथ स्कीम। आप लोगों को पता होगा अग्निपथ स्कीम क्या है, कि 4 साल के अंदर युवा रिटायर कर जाएगा फौज में। ये फौज के साथ एक धोखा है, ये युवाओं के सपनों के साथ एक धोखा है। और ख़ास तौर पे मैं राजस्थान की बात करूँगा कि मैं भी तमाम जब आर्मी के लोगों से मिलता हूँ, कहीं भी मैंने आर्मी के लोग अगर 5 लोग खड़े होकर देखे हैं तो उसमें मुझे एक राजस्थान का युवा ज़रूर नज़र आया है। तो इसलिए मैंने आज जय जवान की योजना की, जो जय जवान हमारा कैंपेन है, उसकी यहाँ लॉन्चिंग करी। क्या है ये कैंपेन, किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? ये कैंपेन ये कि पहले तो हम उन 1.5 लाख बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट और उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिनकी सारी प्रोसीजर्स हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने जय जवान क्या बोलते हैं अग्निपथ स्कीम लाके उनकी नियुक्तियां रोक दी गई थी। उनको हम सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। जंतर मंतर पे भी आपने देखा होगा, तमाम वो छात्र प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर हम एक बड़ा जन आंदोलन भी करेंगे। और बार बार खास तौर पर हमारा पहला फेज़ है कि उनके सबके डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें। सेकंड फेज़ में हम प्रोटेस्ट करेंगे और थर्ड फेज़ में हम दिल्ली एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और मुझे आपको नहीं लगता कि जब आपकी सरकार थी ये आंदोलन अगर आप जब करते तो आपको फ़ायदा मिलता, आपको यहाँ पे बेनिफिट भी मिलता? अब तो सरकार नहीं, हमने तब भी करा ये आंदोलन, हमने तब भी करा। आप देखेंगे बार बार अग्निपथ कहाँ दिखा वो आंदोलन? तमाम जगह दोबारा क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, दोबारा नहीं है। देखिए, हमने इसको बार बार इस कैंपेन को चला रहे थे। अब हमारे पास खासतौर पे वही छात्र कुछ दिनों पहले राहुल जी से भी मिले, जो इस अग्निपथ स्कीम के कारण 1.5 लाख बच्चों में से कुछ छात्र हैं जो जिनके साथ धोखा हुआ है। वो राहुल जी से भी मिले। राहुल जी ने उन्हें ये अपनी तरफ से पूरा आश्वासन भी दिया कि हम सरकार को मजबूर करेंगे ये पॉलिसी वापस लेने के लिए और आपकी नियुक्तियां होने के लिए। इसको लोकसभा चुनाव के साथ में जोड़ के देख सकते हैं कि एनएसयूआई जो है वो राजनीतिकरण के साथ में नहीं, कांग्रेस को मदद देने के लिए अगर देश के जवान के लिए आप हमें कोई भी आरोप लगाना चाहें, वो आरोप झेलने के आरोप नहीं, मैं तो आपसे सवाल नहीं, मैं सवाल लोकसभा का समय है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव में हम ऑफकोर्स जनता को बताएंगे। अब एक चीज़ बताओ, अगर एक छात्र संगठन का नेता सवाल नहीं करेगा तो नेताओं से कौन सवाल करेगा? तो आप केवल ये सवाल करने के लिए कर रहे हो या कुछ बदलाव करने के लिए कर रहे हो? बदलाव करने के लिए कर रहे हैं। सवाल के साथ साथ हम मजबूर करेंगे सरकार को कि ये इस चुनाव से पहले ये पॉलिसी को स्क्रैप करें। एनएसयूआई के अंदर आप बड़े नेताओं को वापस लेके आ रहे हो, आपके छात्र संघ के नेताओं को निर्मल ने वापसी की है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो कांग्रेस में से बड़े बड़े नेता जो हैं वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बड़े बड़े नामों की चर्चा हो रही है, मालवीय की चर्चा हो रही है, अंजना की चर्चा हो रही है और बड़े नामों की चर्चा हो रही है। इसको किस तरीके से देखिए, जो बड़े नेता अभी तक गए नहीं है उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो नेता जा चुके हैं हमारी पार्टी से, उनकी जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होंगी। सीबीआई ईडी का आप ड्रामा देख रहे हैं देश में कैसे आम हो गया है। वो बीजेपी दफ्तर की तरह ऑपरेट हो रहा है हमारा सीबीआई और ईडी का ऑफिस। और मुझे बहुत खुशी भी है और बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि देश का जो छात्र नेता है और जो नौजवान है वो एनएसयूआई का दामन थाम रहा है। तो आपको साफ साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, खासतौर पर राजस्थान में भी, कि किसी के कोई जा रहा है नहीं जा रहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एनएसयूआई का दामन तो हमारे छात्र जवान नेता थाम रहे हैं। एनएसयूआई का निर्मल आपके साथ आया, एनएसयूआई ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन आज एनएसयूआई वापस लेके आया। देखो, उस समय कुछ मजबूरियां रही होंगी कि हमारी पार्टी में किसी और को टिकट दी। जिसको टिकट दी वो भी आज हमारे साथ है, रितु हमारे साथ खड़ी है, और ये छात्र संघ का चुनाव जीते ये भी आज हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी अपेक्षा दिखी होगी निर्मल को कि एनएसयूआई एक वो संगठन है जो तमाम आज के समय में नौजवानों छात्रों की बात कर रहे हैं, इसलिए वो आज हमारे साथ है। आज देश के अंदर राम और मोदी की एक लहर नजर आ रही है, उसके अंदर आप इतना बड़ा आंदोलन अपने कंधों पे लेके चल रहे हो, क्या लगता है कितनी कामयाबी मिल जाएगी? कामयाबी आप देखें, मैं राजस्थान में जब एंटर हुआ, आप एयरपोर्ट से यहाँ तक लेंगे, तमाम नौजवान छात्रों में ऊर्जा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जो मोदी जी कर रहे हैं, जो उनकी कैंपेन है वो अपना करते रहें, हम लोग अपने कैंपेन पे लगे हुए हैं। और उसका उदाहरण आपके सामने होगा, आज हमारा निर्मल साथी एबीवीपी ज्वाइन ना करके हमारा एनएसयूआई का दामन थाम रहा है। साथ बना रहेगा चुनाव तक भी? साथ नहीं, साथ है पूरा, और ये बहुत लंबी लड़ाई है और उसको लड़ने के लिए ये खुद मजबूत है, हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे उस लड़ाई। तो ये आप सुन रहे थे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को, जिन्होंने कहा एक लंबी लड़ाई है, कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।